यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और शानदार सा सेशन, एक और बहुत ही बढ़िया सेशन। पीपल एनवायरनमेंट के कुछ न्यू क्वेश्चंस, सुपर सिलेक्शन, यहां पर शॉर्ट सिलेक्शन ये क्वेश्चंस आपको दिलवाएंगे। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, सबसे पहले अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। सबसे पहले अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप सबकी प्रिपरेशन जो है यहां पर चल रही है। और हम एक एक करके यहां पर कुछ नए, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब सवाल बनाने की कोशिश यहां पर करने वाले हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं कहानी को और यहां पर देखते हैं कि कैसे, जी हां, कैसे आप लोग चीजों के साथ जुड़ पाते हैं, कुछ नया, कुछ बेहतरीन आप यहां पर बना पाते हैं। क्योंकि पीपल एनवायरनमेंट है ना, पीपल एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसी यूनिट है जहां से सवाल जरूर आते हैं और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपको फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। राइट, मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। एक बार अगर आपको वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए वीवीपी इज फाइन। कम ऑन एवरीवन, शाबाश। जी हाँ, जल्दी से एक बार वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। और यहां पर अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं जो कि पीपल एनवायरनमेंट से आएंगे, सबसे पहले गाइज आपको एसडीजी और एमडीजी गोल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना। एसडीजी और एमडीजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर 2 की, तो आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ध्यान से पढ़ना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आपने ध्यान से पढ़ना है ना। इसके बाद आपने इकोलॉजी को आपने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद पीपल एनवायरनमेंट में जो और बहुत सारी चीजें हैं वो हैं आपके, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वहां पर हैं आपके नेचुरल डिजास्टर्स है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, इसको आपने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और आखिरी में है डिजीजेस, कौन सी चीज से कौन सा डिजीज होता है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। सारा का सारा पीपल एनवायरनमेंट ही बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ज्यादातर सवाल जो है यहां से देखे गए हैं, तो आपने इन सवालों का खास तौर पर ध्यान देना है। राइट, सो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं गाइस सवालों के जवाब देने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं गाइस सवालों के जवाब देने के लिए? जी हाँ, प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। यहां से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सो शैल वी प्रोसीड गाइज विद द ड्यू कंसेंट एवरीवन? क्या आप लोग तैयार हैं? विजेता, स्मृति, नरगिस, कंचन, सबिता, सचिन, हरिशंकर, सोनल एंड एवरीबडी एल्स। शैल वी प्रोसीड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज? और आपका पहला सवाल ये रहा, द बायोस्फीयर फंक्शंस एज अ क्लोज्ड सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। Biosphere encompasses the all living organism and their interaction within the earth, atmosphere, lithosphere and hydrosphere. कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की फटाफट गाइज एवरीबडी। पहला सवाल पहले कमेंट दे दीजिए है ना, पहले कमेंट दे दीजिए और फिर ट्राई करते हैं। यस ओके, ओके गाइज, दैट्स वेरी वेरी गुड। आंसर्स आ रहे हैं, यस आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ओके ओके, सर यहां पर क्लोज्ड सिस्टम की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन। ओके, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए और यहां पर बात करते हैं राइट आंसर्स की, कोशिश रहेगी, सभी लोग ट्राई करेंगे। ओके ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इस बात के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। यस एब्सोल्युटली राइट सर।
बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। इस लाइन के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या बायोस्फीयर में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का कोई रोल नहीं होता? राइट आंसर है इसका डी पार्ट, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आंसर 48%, बहुत ही मिलीजुली भगत थी, है ना, बहुत ही मिलीजुली भगत थी। आप मुझे एक बात बताओ, बायोस्फीयर फंक्शंस एज अ क्लोज सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल, क्या यहां पर सनलाइट नहीं है? कम ऑन गाइस, क्या यहां पर सनलाइट का कोई रोल नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स में? यस और नो, कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीवन, सभी के आंसर्स देख रहा हूं मैं, सभी के आंसर्स देख रहा हूं मैं। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर सनलाइट है, प्रेसिपिटेशन है, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, सनलाइट है ना, प्रेसिपिटेशन होता है ना, प्रेसिपिटेशन होता है, जियोलॉजिकल जो है इंटरफेरेंस होते हैं। क्या उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है? क्या उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है? बिल्कुल हैं, है ना। सो दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन बायोस्फीयर इनकम्पासेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स and their interaction within the earth atmosphere, lithosphere and hydrosphere. This is absolutely right answer. Yes, this is absolutely right answer. रोल है कि नहीं है? बिल्कुल रोल होता है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल यस, इसलिए ये पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और दूसरी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। A is false but R is true. Give me a loud yes in the comment section guys. गिव मी अ लाउड येस इन दी कमेंट सेक्शन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए यहां तक जी। हिंदी में भी क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, क्षमा कीजिएगा मैं इसमें रह गया था, लेकिन यहां पर हिंदी में भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये रहा। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं गाइस, सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। और सवाल नंबर अगला है ये, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स स्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव 9 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स। ये इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है ना, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। राइट आंसर्स आप सभी के आने चाहिए गाइस, शाबाश। ओके ओके गाइस, शाबाश। पोल चलाएंगे, सभी लोगों का राइट आंसर्स आने चाहिए और कोशिश हर बच्चा यहां पर जरूर करेगा। ओके, चलिए पोल चला रहा हूं। ओके गाइस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किए गए एमडीजीज, और एमडीजी में 9 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य हैं। चलिए ओके गाइस, शाबाश, एब्सोल्युटली राइट गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट आंसर्स सभी के आ रहे हैं गाइस, वेरी गुड। राइट आंसर्स सभी के आ रहे हैं गाइस, शाबाश, हर बच्चा ट्राई करेगा। जी हाँ सर, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से एमडीजी है ना, एमडीजी क्या थे सर? 2000 से 2015 तक इनको फुलफिल करना था। ये एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं थे, है ना, ये कहते थे, ये एब्सोल्यूट नहीं थे, ये कहते थे कि अगर आपने इतना रेशियो या इतना परसेंटेज अटेन कर लिया, इतना रेशियो या इतना परसेंटेज अटेन कर लिया तो हम मानेंगे कि आप सक्सेसफुल हुए। तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। और 9 नहीं थे, यहां पर 8 इंटरनेशनल गोल्स थे, जिसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, जो कि ट्रिक थी आपकी पीस जेम की। क्या सबको याद है इस पीस जेम की? मैंने एक ट्रिक बताई थी, एमडीजी। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड यू कैन सी 100% पीपल आर करेक्ट गाइस, सुपर्ब सुपर्ब, है ना। एमडीजी 8 है, एसडीजी 17 है, एमडीजी एब्सोल्यूट नहीं थे, है ना। इसके 21 टारगेट थे, जी हाँ बिल्कुल सही, तो इसके 21 टारगेट थे, राइट। 2000 से 2015 तक ये अचीव होने थे, बिल्कुल करेक्ट है। पीस जेम इसकी एक ट्रिक बताई गई थी, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड है यहां तक? हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाई है यहां तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इज सी पार्ट। आइए देख लीजिए, यहां पर हिंदी भी है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे, और यहां पर आर टू बी मेजर्ड बाय 48 इंडिकेटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग 21 टारगेट्स, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एमडीजीज? बताएंगे सर, इनमें से क्या एमडीजी में, जी हाँ, इनमें से क्या एमडीजी में जो है आया है? बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एमडीजी?
सर एमडीजी का आपको पता है ना, पीस जेम है। एमडीजी का आपको पता है कि पीस जेम है। यस, ओके चलिए शाबाश, फटाफट से गाइस। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। हिंदी भी है इसकी, ट्राई करेंगे सभी बच्चे, ट्राई करेंगे सभी बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। पॉवर्टी, हंगर, प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर, बहुत बढ़िया दीपशिखा, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। राइट आंसर सभी के आने चाहिए गाइस, वेरी गुड। ओके, पोल चलाने लगा हूं मैं, पोल चलाने लगा हूं मैं, और ट्राई करते हैं कि राइट आंसर्स बच्चे कहां तक पहुंचा पाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग गाइस, शाबाश, वेरी गुड दीपशिखा, ब्रिलियंट। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर, मैंने बिल्कुल सही है। ए सी डी एंड ई, यस राइट आंसर है इसका डी पार्ट, एंड यू कैन सी दैट 96% बिल्कुल सही है सर। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, पीस जेम में है ना। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सर ये किसका था? ये था आपका एसडीजी का, करेक्ट बात है। अच्छा, अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद ये था आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, है ना, इंप्रूव द मैटरनल हेल्थ, पीस जेम में, राइट। सो द आंसर इज डी पार्ट, एब्सोल्युटली। अगेन एमडीजी जो थे आपके 2000 से 2015 तक, एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब आंसर, एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब आंसर। सभी लोगों के राइट आंसर्स यहां पर हैं। एलिमिनेट बी, यस, ये एसडीजी का था। एसडीजी आपके 2015 से 2030 तक थे, है ना। 17 गोल्स थे इसके, और ये बिल्कुल एब्सोल्यूट थे कि आपको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल जीरो जो है, कोई भी दिक्कत है तो उसको बिल्कुल खत्म, इरेडिकेट करना है, कंप्लीटली जीरो लेवल पर लेकर आना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइज, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइज, हर बच्चा बिल्कुल क्लियर विद इट। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट ये हो गया। चलिए, ये रहे आपके 8 के 8, इसमें से आप पीस जेम, है ना, ये आपके 8 के 8 हैं। यहाँ पे आप पीस जेम की जो है, यहाँ पर ये देखो, ये पॉवर्टी हो गया, है ना। यहाँ पर आपका ये एजुकेशन, ये पॉवर्टी हो गया, ये एजुकेशन हो गया। ये आपके जो है ये आपका एड्स से हो गया, है ना, पीस जेम। ये आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, पीस। उसके बाद ये आपका सारे के सारे बाकी लग गए पीस जेम। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, बात सबको समझ में आ गई तो आप यहां से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, मिलेनियम डेवलपमेंट, सर यहां पर 100% चाहिए मुझे। चलिए, यहां पर 100% चाहिए मुझे, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके, एवरीबडी शुड ट्राई दिस एंड गिव मी द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ओके, ओके गाइस, मिलेनियम डेवलपमेंट, अभी बात हुई थी हमारी, अभी इसके ऊपर बात हुई थी। यूनाइटेड नेशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, या नन ऑफ द अबव। चलिए, पोल चला रहे हैं और देख रहे हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पाएगी। ओके गाइस, दैट्स वेरी गुड, है ना। यूनाइटेड नेशन सितंबर 2000 में, राइट आंसर इज ए पार्ट, राइट आंसर इज ए पार्ट, 98.25%। यूनाइटेड नेशन सितंबर 2000 में, है ना, 2000 में एमडीजी गोल्स की स्थापना की गई थी।
ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की स्थापना की गई थी। सो द राइट आंसर इज दिस। कितने थे, है ना, 8 गोल्स थे, 8 गोल्स थे, और बता चुका हूं सारी की सारी बातें रिगार्डिंग दिस। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, बिल्कुल करेक्ट है। घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं, है ना, घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं, आंसर्स आपको आने चाहिए। देखिए अब आपने मेरे साथ इतने सारे सेशंस कर लिए, सो अब आपको क्या लगता है कि अगर एग्जाम 21 अगस्त से होता है ना, अगर एग्जाम 21 अगस्त से होता है तो आपको क्या लगता है तो कि कैसे हो पाएगा? क्या आप इस बार एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे? एवरीबडी, एवरीवन गई, शाबाश। यस, क्या लगता है, क्या इस बार आप एग्जाम निकाल कर लेकर जा पाएंगे गाइज? एवरीबडी, हाउस द जोश देन, कम ऑन, हाउस द जोश गाइज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, 8 गोल्स, 21 टारगेट्स, यस। ओके, फायदा हो रहा है, रेगुलर क्लासेस लगाने से फायदा हो रहा है, दैट्स वेरी वेरी गुड। फायदा होना चाहिए, बैक टू बैक सेशंस चलने चाहिए, लगने चाहिए, मजा तो तभी आएगा यार, शाबाश। ओके चलिए, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैथ्स यार एक बार ना डेट कंफर्म हो जाए तो फिर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी बैक टू बैक लगना चालू हो जाएंगी, आप घबराइए मत, मैं आपको बिल्कुल ओके करके भेजूंगा पेपर में, है ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए गाइस, अगला सवाल कमेंट सेक्शन, एक और सवाल, एक और किया हुआ घुमा के एकदम, एक और, है ना, बार बार टर्न ले रहे हैं, बार बार सवाल आ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाज इंप्लीमेंटेड? कम ऑन, यस। ओके, शाबाश शाबाश, राइट आंसर्स गाइस, वेरी गुड। पोल चला रहे हैं और देख रहे हैं कि राइट आंसर्स कहां तक पहुंच पाएंगे, जल्दी से। ओके गाइस, राइट आंसर है इसका बी 2000, है ना, राइट आंसर है इसका बी 2000। 100% पीपल आर करेक्ट, दैट्स वेरी वेरी गुड। कॉन्फिडेंस हर बच्चे को आता है ना, जब बार बार आपके सामने ये सवाल आते हैं, है ना, कभी इजी, कभी थोड़े से जो है ट्रिकी सवाल, हर तरीके के सवाल करने चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2000, सितंबर का वो महीना था, यूनाइटेड नेशन ने मिलकर ये किया था। 8 ये गोल्स थे, एब्सोल्यूट ये नहीं थे, और 2000 से 2015 तक इसको अचीव करना था। 21 इसके टारगेट थे। ट्रिक मैं बता चुका हूं, दैट इज पीस जेम, है ना, ट्रिक मैं बता चुका हूं, दैट इज पीस जेम। क्लियर टू एवरीवन गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला लेकर आते हैं। ओके जी, बताएंगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी मोटिव behind the establishment of MDG to resilient the world for present and future generation, to address the global poverty and improve the living condition of people? ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, ऑफ दी, नहीं सेम नहीं है, ऑफ दी डेवलप्ड एंड दी डेवलपिंग कंट्रीज। चलिए, ऑफ दी डेवलप्ड एंड दी डेवलपिंग कंट्रीज, चलिए ट्राई कीजिए इस सवाल को। ओके, हाँ, तैयारी अच्छी है ना, तैयारी अच्छी है। अगर यही चीज़ें आज से थोड़े टाइम पहले पूछी जाती तो कहीं ना कहीं आप पैनिक हो जाते। चलिए, हिंदी भी है इसकी, ट्राई करेंगे सभी लोग गाइस, कमेंट सेक्शन एवरीवन। ओके, ओके गाइस, शाबाश, सोच समझकर जवाब देंगे, सोच समझकर जवाब देंगे गाइस राइट आंसर्स के लिए, एवरीवन, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल सही सर, यहां पर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात आ रही है तो वहां पर क्या एमडीजी होगा? ध्यान दीजिएगा इस बात का,
सोच समझकर बात का ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड यार। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, बिल्कुल सही। राइट आंसर है इसका सी पार्ट एंड 91%। सर मैंने आपको एक बात बताई थी, एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर एस यानी कि सस्टेनेबल का मतलब ये है ना, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आपने क्या किया है ना, आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि चीज़ों को आपने चेंज करने की कोशिश की, आपने उसको फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट तो है ही सक्सेसफुल आपका, आपने उसको फ्यूचर के लिए भी बचाने की कोशिश करी, तो ये पॉइंट तो यहां पर गलत हो गया। ओके, ग्लोबल पॉवर्टी एंड इंप्रूव द लिविंग कंडीशन नहीं, इन द डेवलप्ड कंट्रीज, तो बिल्कुल ही गलत है ना। सो द राइट आंसर इज ग्लोबल पॉवर्टी और लिविंग कंडीशंस किसकी निखारनी है, डेवलपिंग कंट्रीज की निखारनी है। राइट आंसर इज दिस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, है ना। SDG बात करता है फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन की, लेकिन अगर बात करूंगा मैं यहाँ पर MDG की, तो MDG की ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, और डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो उसका हम क्या ही करेंगे। राइट आंसर है इसका सी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, है ना। SDG के हिसाब से आंसर बी है, नहीं वो भी डेवलपिंग के लिए ही फोकस करते हैं, उसके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए था। बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब वो होता तब देखते हैं। चलिए, द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स is to address the global poverty and improve the living conditions of the people in developing countries। बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, +2 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम 189 मेंबर स्टेट्स ऑफ UN came together and discussed the adopt the MDGs। The MDGs were established with the time frame of 2000 से 2015। बताएंगे सर, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, एवरीबॉडी। ओके, इसकी हिंदी चला देता हूं मैं आपके सामने। कोशिश करेंगे हर बच्चा राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। एब्सोल्युटली यार, सुपर्ब यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलिए, बेटा ध्यान से देखना ये नंबर, क्या यही था? जो लोग पढ़े हैं सिर्फ वही लोग जवाब दे पाएंगे, जो लोग पढ़े हैं सिर्फ वही लोग जवाब दे पाएंगे, बाकी लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, राइट आंसर है इसका, जी हाँ, राइट आंसर है इसका ए पार्ट। यस, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। 96%, जी हाँ, 189 मेंबर कंट्रीज वर्ल्ड लीडर्स उसके आए और उन्होंने देखा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, पावर्टी को इरेडिकेट करना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करना है। बिल्कुल सही। तो 189 कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स आए और उन्होंने सोचा कि 2000 से 2015 तक हम एक ऐसे गोल्स बनाते हैं कि अगर हम कुछ लेवल तक भी अचीव कर पाए चीज़ों को तो वो हमारी जीत होगी। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल स्टैब्लिश हुए 2000 से 2015 तक, 8 गोल स्टैब्लिश किए गए थे। बिल्कुल सही। राइट आंसर इज ए पार्ट। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। यस, बात सबको समझ में आ गई, जितने भी लोग बैठे हैं। बात सबको समझ में आ गई, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड, बिल्कुल क्लियर विद इट। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, केम टुगेदर डिस्कस, सर केम टुगेदर एंड डिस्कस इनिशियली 189 से ही ये कहानी शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, दिस द ग्लोबल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वॉज डिक्लाइंड बाई मोर देन हाफ
ड्रॉपिंग फ्रॉम 90 टू 43 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स बिटवीन 1990 टू 2015, बताएंगे जल्दी से। ओके चलिए पोल चलाते हैं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर्स को देने की कोशिश हर बच्चे को करनी चाहिए। ओके यहाँ पर बच्चे सही ट्रैक पे चल रहे हैं। Okay, right answer is A part. This is absolutely correct. 90% people are correct. जी हाँ, 90% people are absolutely right on this. और ये क्या सवाल है? ये सवाल ये कहता है कि यूएन ने बनाए थे MDG साल 2000 में, बिल्कुल सही बनाए थे। The global under 5 mortality rate has declined by more than half, dropping 90 to 43 deaths. पहले 90 से 43 deaths पे आ गए हम, 1000 live births between 1990 and 2015. This is एब्सोल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों ही बिल्कुल सही थे। नाम लेना चाहूंगा सचिन और प्रिंसेस पायल, समोल दास, फौजिया नाज, आरती, विकास कुमार, पवन, रीटा एंड एवरीबडी एल्स। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत बढ़िया। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, है ना, ये आपको पता ही है अचीवमेंट्स क्या थी उसकी, कि ग्लोबल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइंड बाय मोर देन हाफ, dropping from 90 to 43 deaths per 1000 live births between 1990 and 2015. This is absolutely right, sir. Superb answers. This is absolutely right, sir. Superb answers. Brilliant answers. स्टेटमेंट 2 का मतलब यह है कि बेटा पहले ना यहां पर स्टेटमेंट 2 है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, है ना, उसमें से पहले क्या थी कि 90 की डेथ हो जाया करती थी, 90 की डेथ हो जाया करती थी। उसके बाद अब जब एमडीजी गोल्स आए और हमने इस बात के ऊपर फोकस किया, सो 90 से सिर्फ अब 43 डेथ्स हुए तो इतने भी होने तो इतने भी नहीं चाहिए थे, लेकिन हाँ हमने उस चीज को बेटर किया, है ना, हमने उस चीज को बेटर किया। ये मतलब है अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 90 बच्चे जो है उनका जो है वो नहीं रहे दुनिया में, है ना, तो उसके लिए उसको ठीक करने के लिए अब हमने जब एमडीजी कोर्स लाया, हमने उसके ऊपर काम किया। सो अब 90 से सिर्फ 43 बच्चे ही ऐसे बचे जिनको इस मतलब इस परेशानी का सामना करना पड़ता था। चलिए हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अंडर दिस एड्रेस की डेवलपमेंट चेंजेस, बताएंगे सर जल्दी से। राइट आंसर्स एवरीबडी। ओके एमडीजी सर 2000 से 2015 तक, 2000 से 2015 तक कितनी स्कीम्स हैं मुझे जरूर बताइएगा। ओके शाबाश। ओके पोल चलाते हैं। ये इसकी हिंदी भी है वैसे, आप देख लीजिए इसको एक बार, है ना, हिंदी में शायद आपके आंसर्स चेंज हो जाएं, हिंदी में शायद आपके आंसर्स चेंज हो जाएं। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। ओके मेजॉरिटी जनता यहाँ पर बी कह रही है। एक दूसरे का देख के कह रहे हो या आपको सच में पता है आंसर? ओके चलिए पोल चलाते हैं। ओके ओके
अच्छा, एमजी नरेगा नहीं थी। एमजी नरेगा कब आई थी? आप लोग बी कह रहे हैं, है ना, बी कह रहे हैं, BCDE। चलो, मतलब आप ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर ये कब आई थी बताना जरा एक बार, बताओ बताओ जल्दी बताओ, फिर ये कब आई थी? कम ऑन गाइस, एमजी नरेगा कब आई थी? जल्दी से बताएंगे, एमजी नरेगा ये कब आई थी गाइस? जल्दी से एवरीवन, शाबाश। आप बी बता रहे हो, बी में आपने सारे कवर कर लिए, BCDE, यानी कि ए ही नहीं किया। तो ए के बारे में आप मुझे बताएंगे जल्दी से। ओके, 2005 में आई थी, है ना, 2005 में आई थी। और एमडीजी कब बने थे? एमडीजी बने थे 2000 से 2015 तक, यही थे ना। एमडीजी का कार्यकाल क्या है ना, एमडीजी का कार्यकाल क्या है? एमडीजी का कार्यकाल है 2000 से 2015, करेक्ट। और उसी बीच में एमजी नरेगा भी आया था, है ना। सो द राइट आंसर इज डी पार्ट। आप बी कह रहे हो, आपने ए छोड़ दिया था। इसका आंसर सारे के सारे जो थे यहीं पे आए थे, एंड दे आर राइट आंसर। 20% पीपल आर करेक्ट। आइए देखिए, स्कीम्स वर एस्टैब्लिश इन इंडिया अंडर द एमडीजीज, है ना, टू की डेवलपमेंट चैलेंजेस के एमजी नरेगा आना था। सर्व शिक्षा अभियान, रूरल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ बीमा योजना। ईच स्कीम टारगेटेड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज एफर्ट्स टू अचीव द गोल्स एंड इंप्रूव द वेल बीइंग ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यस, राइट आंसर इज दिस। बात समझ में आ गई आपको? कहानी समझ में आ गई किस तरीके से घुमानी थी? यस, बिल्कुल सही। 2000 से 2015 तक आपका एमडीजी आया था, जहां पर आपको यह पता लगा कि सारी की सारी, जिसमें आपको डाउट था दैट इज एमजी नरेगा, उसका भी हमने बता दिया। यस, 100 लोगों को रोजगार की योजना थी, बिल्कुल करेक्ट। सक्सेसर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन सा था बताएंगे सर? सक्सेसर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन सा था बताएंगे सर? जल्दी से, शाबाश। ओके, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबडी, शाबाश। जी हाँ, ट्राई करते हैं राइट आंसर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेसर ऑफ एमडीजीज? यस, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर है गाइस इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज ए पार्ट, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओनली 97%, यहाँ पर 100% होना चाहिए था सर। 2015 से, है ना, सॉरी, 2015 से 2030 तक ये गोल्स, इन गोल्स की जो है डेडलाइन थी, डेडलाइन है ना, 17 ये गोल्स हैं। ओके, और ये बिल्कुल एब्सोल्यूट गोल्स हैं, है ना। इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें अचीव करनी है, राइट। सस्टेनेबल, और ये सस्टेनेबल गोल्स जो होते हैं, ये ना केवल सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है प्रेजेंट का तो आपने ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने फ्यूचर की तरफ भी अपना जो है अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करना है। यस, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर बच्चा सेटिस्फाइड? ओके, हर बच्चा सेटिस्फाइड? जितने भी लोग बैठे हैं हर बच्चा क्लियर हो गया इस बात से? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है इससे रिलेटेड? किसी के भी मन में डाउट नहीं है इससे रिलेटेड? एवरीबडी सेटिस्फाइड गाइस? ओके, क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस, ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं गाइस सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच मेरे लिए शायरी लिखने के लिए, मेरे लिए वो पोएम लिखने के लिए, पोम लिखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द सॉइल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी? बताएंगे सर? हिंदी भी है, आराम से कीजिए इस सवाल को, कोशिश कीजिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ये PYQs नहीं कहूँगा मैं, ये खुद बनाए हुए नए क्वेश्चन है, हमारी टीम ने बनाए हैं। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू आवर टीम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। बताएंगे सर? जल्दी से, शाबाश।
निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित गतिविधियां मिट्टी के क्षरण और क्षति के योगदान करती हैं? ओके, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए, फटाफट हर बच्चा ट्राई करेगा। और ये रहा आपका पोल। जल्दी से। जल्दी से गाइस, यस। ओके, हर बच्चा आंसर दे पा रहा है और मैं देख रहा हूं सभी के राइट आंसर्स गाइस, वेरी गुड। ओके ओके, ओके, राइट आंसर है इसका डी पार्ट। एब्सोल्युटली राइट सर, डी पार्ट इज दी बिल्कुल करेक्ट आंसर एंड 98% पीपल आर करेक्ट। सर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही। आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इतना ज्यादा कर देंगे तो वहां पर नुकसान होने के बिल्कुल चांसेस हैं। अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, आप इंडस्ट्री से डिस्चार्ज करेंगे वेस्ट को अनरेगुलेट करके, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक। अर्बन एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड क्लियरिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगेन ये सारे के सारे जो हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं, है ना, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं सॉइल को। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर द वर्ड सस्टेनेबिलिटी, है ना, सस्टेनेबिलिटी कम्स इन द ईयर 1713, 1713 में ये वर्ड सस्टेनेबिलिटी निकाला गया था। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा, जिसने शायद, ये मैंने अभी कमेंट पढ़ रहा था आपके, तो शायद वहां पे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया, चलिए। Which of the following human activities contribute significantly to soil pollution? Soil pollution के लिए इनमें से कौन सा है? चलिए, soil pollution के लिए इनमें से कौन सा है? जल्दी से गाइस ट्राई करेंगे राइट आंसर्स एवरीवन। ओके, चलिए गाइस, राइट आंसर्स एवरीबडी। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ट्राई करिए, पढ़ लीजिए इसको, है ना, एक बार पढ़ लीजिए इसे। ओके, चलिए गाइस, पोल चला रहे हैं और राइट आंसर देने की कोशिश यहां पर की जा रही होगी सभी द्वारा। चलिए, ओके, राइट आंसर है इसका डी पार्ट 1, 2, 3 and 4, राइट आंसर इज डी एंड वी कैन सी दैट 98% अगेन यस। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मॉडर्नाइजेशन, ये सारे के सारे, है ना, ये सारे के सारे रीजन है किसके? सॉइल पॉल्यूशन के। यस, ओके, सारे के सारे रीजन है किसके? सॉइल पॉल्यूशन के। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपके अच्छे तरीके से जहन में बैठ गई हैं और आपने कहीं ना कहीं सवालों को करने की कोशिश बढ़िया तरीके से की है। तो गाइज, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर को 2 बजे, है ना, और हर सैटरडे और संडे को दोपहर को 12 बजे, राइट। अभी संडे की क्लास रोकी हुई है क्योंकि अभी एग्जाम है नहीं, तो क्राउड जो है कंपैरेटिवली कम है, तो इस वजह से। तो आपने गाइज इसी प्रकार मेरे साथ जुड़ना है और बैक टू बैक सवालों के जवाब देने हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको ये क्लास कैसी लगी? करेक्ट, आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका क्या इसके ऊपर फीडबैक है? जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा। कहां पर साझा कीजिएगा? कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट सेक्शन में। और एक होमवर्क के सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा, एक होमवर्क के सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ये आपका जो है, एक मिनट, ये जो है गाइज आपका एक होमवर्क का सवाल है अभी तो। हाँ जी, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर बिलोंग्स टू डैश।
इस सवाल का जवाब मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है। ये है आपका लीडर बोर्ड गाइस, है ना। लीडर बोर्ड कुछ इस प्रकार है। कोमल सैनी इज एट टॉप, नरगिस अंसारी और विजय लक्ष्मी वर्मा, स्किन, नरगिस एंड एवरीबडी, मैनी कंग्रेचुलेशंस गाइस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इसी प्रकार हम कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार, कुछ जानदार सवाल आपके लिए लाते रहेंगे। कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपके लिए चलाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। और हर ट्यूसडे थर्सडे दोपहर को 2 बजे और हर सैटरडे संडे को दोपहर को 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। और अब जो अगली क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी। री एग्ज़ाम होना चाहिए। आपके कोई डाउट्स हैं ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिए जी। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। होमवर्क हर बच्चा कमेंट में आंसर दे, क्योंकि मुझे जानना है कि आपके क्या इसके ऊपर विचार हैं कि कैसे हम और ज़्यादा क्लासेस को और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।